राम राम जी। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, कैसे वीडियो चालू करूं। बार बार मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बट वो बोलते हैं ना कि इतना अंदर से दुखी हूं कि श्री राजीव अरोड़ा जी जो लेजेंड इन भृगुनंदी नाड़ी थे, डाउन टू अर्थ, इतना पॉडकास्ट, इतना ख्याति, इतना एक्नॉलेजमेंट होने के बावजूद जब भी उनसे बात करो लगता था वही पुराने जो सर को हम लोग 8-10 साल पहले जान रहे हैं, वही उन्हीं से बात कर रहा हूँ। कोई जरा सा भी ईगो नहीं, कोई जरा सा भी घमंड नहीं। और ऐसा कुछ हुआ कि मैंने उनसे कुछ कोर्स बोला कि सर मैं लाइव पढ़ना चाहता हूँ आपसे, तो सर ने बोला नहीं नहीं तुम रिकॉर्डिंग लो। आई हैव दैट कि सर ने बोला कि नवंबर तक तुम्हें ये खत्म करना, उसके बाद मैं ये तुम्हें कोर्स दे नहीं पाऊंगा। अब ये उन्हें पहले ही से पता था और कुछ हमें भी आभास था, क्योंकि सर हमेशा कहते थे अपने ट्रांजिट के बारे में जो हम लोग का पेड कोर्सेस होते थे। सेकेंडली, जब सर हम लोग का पॉडकास्ट शूट होने वाला था, बट वो भी 14, 15, 16 जनवरी को। नाउ इसमें हम लोग अपना बेगुनंदी नाड़ी का कोर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाले थे, जो कि एट प्रेजेंट मैं साफ बता देता हूँ ये मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू सर, आई वॉन्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद सर का जो क्लिप्स रील्स आएंगे, वो जो भी लोग देख रहे हैं वो जाके सर का अभी भी ऐप पे पेड कोर्सेज हैं जो कि रिकॉर्डेड कोर्सेज है, आप लोग वहां से परचेस करके एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू राजीव सर एंड हिज फैमिली आप वहां पे सीखिए। आपके पास बहुत ही अच्छा समय है कि आप उस लेजेंड से सीख सकते हैं, क्योंकि उनका उपाय देने का टेक्निक भी अलग था। ही इज नॉट समवेयर जो घिसा पिटा उपाय जो है वो दे दिए। वो कहते थे यार इनोवेट करो, समझो प्लैनेट क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, जो चाह रहा वो करो, वही उपाय है। आप लोग अक्सर प्लैनेट का नेगेटिव पार्ट लेते हो, पॉजिटिव पार्ट छोड़ देते हो। जैसे कि वो कहते थे सूर्य तीसरे घर में बैठा है तो उसका छोटा भाई नहीं होगा, और छोटा भाई है तो वो सही नहीं रहेगा। तो अक्सर बहुत जन उनके पास कंसल्टेशन, मेरे पास भी कंसल्टेशन के लिए इसलिए आते थे, मेरे छोटे भाई से नहीं बनती और सूर्य तीसरे घर में है। उसे साफ साफ समझाओ भाई ये तुम्हारा है, तुम अपने छोटे भाई से थोड़ा दूर रहोगे तो ही ये उसके लिए बेटर है। तो एस्ट्रोलॉजी को जो बोलते हैं ना कि पढ़ना नहीं समझना, एस्ट्रोलॉजी को जीना। वो कहते थे कि यार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, एक बार प्रश्न पद्धति लगाओ, क्योंकि हमने रहस्यम में रिसर्च किया है, प्रश्न पद्धति में एक्सटेंसिव रिसर्च है। जो आप देख रहे होगे मेरे चैनल में कि कैसे हम प्रिडिक्शन देते हैं कि मैच में कौन जीतेगा, उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च है। बहुत सारे चीज पे रिसर्च है जो कि सर आने वाले टाइम में आउट करने वाले थे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, वीनस। बट जो हमारे पास अभी है वो यही है कि सर का रिकॉर्डेड कोर्स है, और आप लोग जाइए रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए। उससे सर के फैमिली को भी हम लोग काफी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, और सर को भी एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हम लोग याद कर सकते हैं। कल ऐसा कुछ हुआ कि वो हमारे सपने में भी आए और सर ने हमें कुछ पास ऑन भी किया और कहा कि एक लंगर मेरे नाम से जरूर करना सूरज। बस इतना ही, और कुछ बातें जो मैं प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो अब क्या है कि 14, 15, 16 जब मुझे अपना भृगुनंदी नाड़ी कोर्स लॉन्च करना था, उसी टाइम मैं सर के लिए लंगर करने वाला हूँ। और भृगुनंदी नाड़ी कोर्स को मैं पोस्टपोन करके आफ्टर मार्च करूंगा, क्योंकि इट्स लाइक माई गुरु फिगर, मेंटर। क्योंकि ये चैनल जो आप देख रहे हो इसमें पहला पॉडकास्ट भी राजीव सर ने दिया था। और नॉट ओनली दैट, ये तो बस एक छोटा सा ग्लिम्स है। इसके वेबसाइट को खरीदने तक के लिए मुझे उन्होंने गाइड किया था। एनी डेस्क में बैठ के वो पूरा वेबसाइट बोले थे बनाएंगे, एवरीथिंग, एवरी बिट्स एंड पीसेस, द प्लानिंग यू सी बिहाइंड द चैनल, चैनल को कैसे मैंने मोनेटाइज किया, ये सारे राजीव सर का किया हुआ है। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू दैट, दैट इज लिटरली द ट्रुथ। बिकॉज जो मुझे जानते हैं, जो राजीव सर को जानते हैं, वो हम लोग का बॉन्ड को भी जानते हैं। Not only that, I want you all to see the upcoming video of Rajiv sir, learn from him, और देखिए कैसे सटीकता से वो भृगुनंदी नाड़ी को एक्सप्लेन करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग से ये भी निवेदन करूंगा, प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और मैं ही नहीं, उनके कई सारे एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं जो उनके ज्ञान को आने वाले समय में सबके सामने लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। उनका एक कहना था कि हम लोग तो एक चक्र में आते जाते रहेंगे,
बट जो हम लोग छोड़ जाते हैं वो विजडम, वो हमेशा रहेगा। सो जय श्री राम। और नेक्स्ट आप राजीव सर का पॉडकास्ट करके देखोगे। मैं ज्योतिष में आया, और बीएनएन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत आसान है। ये तो है सर, ये मैंने देखा आसान हम लोग कह देते हैं, बट जितना डीप जाते जा रहे हैं ना बीएनएन में सर। अब जैसे कि आपने एक युद्ध हम लोग को सिखाया था कि थर्ड हाउस सूर्य, और उसमें नेचुरली सूर्य और मंगल को सब दोस्त मानता है। बट जब आपने बोला कि सूर्य तीसरे घर में छोटा भाई नहीं होने देता, होता है तो दूर कर देता है या परेशान रहता है, ये डिक्टम था। फिर आपने उस क्लास में नहीं बताया, बोला सोचते रहो। फिर किसी एक क्लास में मैंने आपका देखा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था कि वो इसलिए नहीं होने देता कि सूर्य राजा है और मंगल वॉरियर है, मतलब सेनापति है। सेनापति कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। तो जो सोचने की क्षमता आप लोग आपके द्वारा हमें मिला, वो सोच के ही मतलब कोई बोल नहीं सकता कि सूर्य और मंगल में ऐसा हो सकता है, और सूर्य तीसरे घर ये रिजल्ट देगा। फिर शनि 12वें घर का आपने एक बताया था कि बड़ा भाई वाला। तो जो डिक्टम्स है यहाँ पे, और ये मैंने एक पे नहीं सर, मैंने 25-25 30-30 चार्ट्स पे लगा के देखा है। मतलब हजार पत्रियों पे लगा लो। ब्लाइंडली ऐसा होता है कि अच्छा तुम्हारा ये और इतना जल्दी कैसे, इतना जल्दी कैसे। सबसे पहले सवाल है, तुमने देखा भी? हमला हाँ मैंने देख लिया, हो गया। तो नहीं, इतना ही इतना देखना है जल्दी बस, कैसे? हाँ, इतना मतलब ही छोड़ देखना है। दीजिए, इतना जल्दी कैसे? तो ये, और सर कुछ बीएनएन का जैसे आप मैरिज का कुछ बताएंगे, क्योंकि मैरिज एक ऐसा चीज है एट प्रेजेंट कि आप देख रहे हैं कि कोई तलाक की तरफ जा रहा, कोई शादी नहीं कर पा रहा, किसी का शादी नहीं हो रहा उसके लिए कुछ। देखिए, शादी को लेके भी ज्योतिष में बहुत अलग अलग से विचार हैं लोगों के, बातें बताई जाती हैं। आपकी पत्री आपके अपने बारे में, आपकी 2 पीढ़ी पीछे के बारे में, और 2 पीढ़ी आने वाली जो है उनके बारे में, 5 पीढ़ियों के बारे में बताती है। तो जो आपकी पत्नी है वो तो इसी जीवन की है ना, यस सर। आने वाली, या आपका स्पाउस जो भी है वो तो इसी जीवन का किस्सा है ना। हाँ सर, तो वो नहीं होगा क्या उसमें? एकदम। तो आपकी पत्री में आपकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा होता है, बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा होता है। वाह। और एक बहुत ज्यादा चलन है इस चीज का कि मैच मेकिंग कराई जाए। मेरी ये बात कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, हो सकता है आपके चैनल पे कुछ कमेंट्स वमेंट्स पे आपको मिल जाए, अरे एकदम सर। लेकिन लेकिन मैच मेकिंग जैसी कोई चीज का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में जिसने आना है, आप कितनी ही पत्रियां मिलवा लो, आएगा भाई। ये तो बात सही बात। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आप लाख पत्रियां मिलवा के कर लो, डिस्टर्बेंस तो आएगी। देखा है सर तो मैंने, 32-32 गुण मिलने वाले का भी डिवोर्स हुआ है। नहीं, वो गुण मिलान तो मेथड ही नहीं। गुण मिलान तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि गुण मिलान जो है आउट ऑफ 100, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है ना, जैसे आपका, आप जब किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते थे क्लास में तो 100 नंबर का पेपर होता था ना। वो 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो 100 नंबर का पेपर हो गया पूरा। ठीक है, गुण मिलान सिर्फ 20% का नंबर है, वो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, और आप उस एक क्वेश्चन के आंसर पे पासिंग मार्क्स दे रहे हो किसी को, तो वो कैसे हो जाएगा? यस सर। तो गुण मिलान का जो मेथड चल रहा है मार्केट में वो इनकम्प्लीट है, लेकिन आम आदमी जो है उसके साथ एक दिक्कत है, उसे बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान की बातें नहीं समझनी, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन जो बिल्कुल सामान्य बुद्धि की बातें हैं, तो किसी को भी समझ में आ जाए आराम से, तो वो आम आदमी को भी समझ में आ जाती है। यस सर। ठीक है, तो आम जनमानस जो है वो उन्हीं चीजों को ज्यादा पकड़ता है जो उसको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, और वो क्या है? राशिफल।
हम लोग बात ही स्कूल क्या। कॉलेज टाइम में होते हैं तो वहां से अपनी अपनी राशियां देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि हमारी राशि इंग्लिश के हिसाब से कौन सी है, हिंदी के हिसाब से कौन सी है और पत्री के हिसाब से कौन सी है। आज भी सर यही ठीक है, सब बोलते हैं कि मेरे तो तो ये ये सब है, आप कैसे लेकिन बता रहे हो ये है। लेकिन लेकिन ये पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी है, हम्म, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, तो है ना। तो शादी का भी यही है, शादी के लिए आपको पत्री मिलान का जो फीचर यूज करते हैं हम, या मैं तो करता नहीं पत्री मिलान, क्योंकि मुझे तो दूसरी पत्री की जरूरत ही नहीं है। मैं आप ही की पत्री से बता दूंगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है, पहली मैरिड लाइफ कैसी होगी, दूसरी कैसी होगी अगर होगी तो, और तीसरी कैसी होगी, सब कुछ आता यस सर, ये तो है ना। अचूक है। आपने पढ़ाई है, आपने पढ़ाई है बीएड में। एकदम अचूक है वो चीज। और सामने वाला काम क्या करेगा, उसका करियर कैसा रहेगा। स्टेबल होगा नहीं होगा, और कितना आसान है, 10 एकदम सेकंड लगते हैं देखने में, मुश्किल से 10 सेकंड। 10 सेकंड लगते हैं देखने में। तो जब चीजें इतनी आसानी से पढ़नी आपको आ रही हैं, एक्यूरेटली आ रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डीप 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 जाने की जरूरत नहीं है। वो एक डायलॉग है डैनी का, बादशाह खान मूवी थी, कौन सी थी, अमिताभ बच्चन की, ये याद नहीं। तो वो उसमें एक डैनी जो है वो डायलॉग बोलता है, बादशाह खान वो लाले रे जान, ज्यादा मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, क्यों सर। है ना। तो ज्योतिष में भी जब आप सोच गहरी करोगे तो आप फैसला नहीं कर पाओगे कि इसको प्रिडिक्शन क्या है। सही बात है सर। प्रिडिक्शन देना एक बिल्कुल अलग आर्ट है, और ज्योतिष पढ़ना बिल्कुल अलग आर्ट है। सही बात है सर। ठीक है, प्रिडिक्शन अच्छी कौन करेगा और किसको ज्योतिष ज्यादा आता है, इन दोनों में कई बार गैप मिलेगा। बहुत हमारे ज्यादा गैप बहुत से मिलता है सर। हाँ, हमारे बहुत से साधु संत आपको मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी ज्योतिष नहीं पढ़ी, लेकिन आपके बारे में जो कह देंगे वो सच निकल आएगा। हाँ सर, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है सर। एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। तो वो कहाँ से होता है, क्यों होता है, कि प्रिडिक्शन जो है वो दैवीय विद्या है, ये डिवाइन सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। सही बात है सर। ठीक है, और शादी जैसे टॉपिक पे जब आप कुछ पढ़ने जा रहे हो तो प्रिडिक्शन के लिए आपको एक ही पत्री चाहिए, दोनों पत्रियां नहीं चाहिए। आप एक ही पत्री से देख सकते हो कि ये शादी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, चलती ही रहेगी, टूट के भी चलती ही रहेगी, रगड़ घिसाई होती रहेगी, या छूट जाएगी, सब पता लगता है पत्री में, है ना? तो इसी तरीके से है। सर बाकी अब हम शादी में एक चीज और होती है, माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं, खासतौर से बेटी वाले, कि भाई रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, कैसे होगा, और वो ढूंढते रहते हैं। तो आपको पता है एक टेक्निक मैंने क्लास में आप लोगों को बताई थी, मैं आप चाहो तो मैं आपके दर्शकों के हाँ साथ प्लीज 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 सर, एकदम। शादी के मामले में लड़का मंगल और लड़की वीनस होती है। डेफिनेटली सर। ठीक है, पत्री में जहां पे भी मंगल और वीनस बैठे हैं, दोनों को एक दूसरे तक पहुंचना है, या तो मंगल वीनस तक पहुंचे या वीनस मंगल तक पहुंचे, यस सर। तभी तो दोनों का मिलन होगा, तभी तो शादी होगी। एकदम एकदम। तो आप वो गैप देखो, मंगल से वीनस, मंगल चला वीनस के पास पहुंचा, वो गैप कितना है ना, या वीनस चला मंगल के पास पहुंचा, वो गैप कितना है। कितना। तो जो शॉर्टेस्ट है वो गैप फिल होगा। मान लीजिए मंगल आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, वीनस 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस वाला वीनस जब चलेगा तो फर्स्ट हाउस मंगल तक पहुंच जाएगा 4 घरों में। पहुंच जाएगा। यस सर। लेकिन अगर मंगल चले वीनस से मिलने के लिए, तो बुढ़ापा तो होगा। फर्स्ट हाउस से लेके 10वें हाउस तक चल के उसको आना पड़ेगा, तब उसको वीनस मिलेगी। तो ये तो बहुत दूर की बात होगी, है ना। सही बात है। आसान क्या है, वीनस चले मंगल तक पहुंचे। तो अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस में है तो रिश्ता लड़की वालों की तरफ से आएगा, सही बात।
और वाइस वर्सा है, वीनस फर्स्ट हाउस में है, मंगल 10th हाउस में है, तो लड़की के लिए आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़के वाले खुद आपके पास चल के आएंगे। खुद आएंगे। सही है बीच सर। में चंद्रमा बैठा है हम्म। मान लीजिए, तो नदी पार करके आएंगे। यस सर। ठीक है, हम्म। तो आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से देख सकते हो और बहुत आसान है। मंगल वीनस के बीच में गैप कितना है देखने में, कितने सेकंड्स लगेंगे? 10 सेकंड लगेंगे 10 सेकंड। सही बात है सर। बस। एकदम सही है सर। और सर क्या मान लीजिए वैदिक में बहुत सारे उपाय कराते हैं कि शादी नहीं हो रहा है, ये मंगल दोष, तो क्या बीएनएन के थ्रू अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है, कोई लड़का या कोई लड़की का, तो क्या कोई उपाय हम लोग उन लोग के लिए बता सकते हैं? देखिए, शादी का पहले तो प्रॉमिस चेक करना पड़ेगा कि शादी इस बच्चे के भाग्य में है भी क्या नहीं। हम्म। अगर तो भाग्य में नहीं है शादी, हम्म। आप उल्टा टांग जाओ, शादी नहीं होगी। सही बात है सर। ठीक है, और अगर गलती से हो गई तो आप कान पकड़ोगे कि इससे अच्छा तो ना होती तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि जो चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी, मैं ये नहीं कहता कि आपको वो मिल नहीं सकती, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कर्म को हमारे यहाँ ज्यादा माना गया, तो उसमें क्या होगा, आपको 150 रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। भाग्य में शादी है तो दूसरा तीसरा चौथा रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भाग्य में शादी नहीं है तो 150 रिश्ते देखने के बाद शायद कहीं ना कहीं ईश्वर किसी दिन आपकी सुन ले और आपकी शादी हो जाए। लेकिन क्योंकि आपकी पत्री में शादी का योग नहीं है, शादी के दिन से आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। आप कान पकड़ोगे कि यार ऐसी शादी तो ना होती तो मैं ज्यादा अच्छा था। मन्नतों से मांगी हुई चीज ऊपर वाला देता तो है, लेकिन वो आपको ये भी समझा देता कि बेटा तेरे भाग्य में अगर मैंने नहीं लिखी थी कोई चीज तो वो तेरे भले के लिए थी, अब मिल गई ना, आप झेल तो इसको। फिर आप कहते हो प्रभु तू सही कहता था, मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे बिना उसके जीना सीखना चाहिए। क्यों सर ये चीज? बाकी शादी में कहीं कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, उसको ठीक किया जा सकता है। शादी का प्रॉमिस है, लेकिन वहां पे एक प्लैनेट बैठा हुआ है जो शादी होने नहीं दे रहा, उसके रेमेडी करिए, शादी हो जाएगी। बस एक छोटा सा चीज, क्योंकि अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएगा शादी का प्रॉमिस देखा कैसे जाता है बीएनएन से। बहुत आसान है, मैं एक सूत्र बता देता हूँ, 2-3 सूत्र है, एक बता देता हूँ। ठीक है सर। लड़के की शादी में जहां पे भी जुपिटर बैठा है वहां से काउंटिंग शुरू कीजिए। जी। ठीक है, अब लड़का है तो वो ढूंढ किसको रहा है, वीनस को ढूंढ रहा है, वीनस को। है ना। तो लड़का वीनस को ढूंढ रहा है, तो आप अपनी पत्री में किसको ढूंढोगे? अगर आपने शादी का प्रॉमिस ढूंढ रहे हैं तो आप भी वीनस को देखोगे ना। वीनस को। हाँ। तो जुपिटर से वीनस का क्या रिश्ता है? जुपिटर मैं खुद हूं, मेरे से वीनस का रिश्ता क्या है? तो जुपिटर से वीनस 1 2 3 5 7 9 11 में अगर है तो शादी 100% होगी। अगर साथ में वीनस के शनि जुड़ा हुआ है तो 25 से 31-32 के आसपास शादी होगी। यस सर। और शनि के साथ राहु बैठा है तो शादी का योग तो है लेकिन होगी नहीं। अच्छा, वो 32 के बाद भी नहीं होगी? नहीं, ऐसा होता है ना, लोग 45 साल 48 साल में शादी करते हैं, तो वो कहां से देखोगे? सही बात वो है। राहु का कमाल है। राहु का ठीक है, कमाल है। अब उसमें क्या होता है, देश काल परिस्थितियां आ जाती हैं। 45 साल की उम्र में हमारे हिंदुस्तान में कम से कम जब 45 साल की लड़की हो जाती है तो वो खुद ही कहती है आप क्या करनी शादी। ठीक है, मेल फिर भी कर लेते हैं। अब आप देखो विदेशों में 80 साल में भी लोग शादी करते हैं, सही बात है। 70 में भी शादी करते हैं, तो उनकी पत्री में शादी का योग होता है तभी करते हैं ना। यस सर। तो उनका भी तो राहु है। यस सर, डेफिनेट। तो राहु आपकी शादी, अगर आपका वीनस राहु जुड़ा हुआ है, वीनस शनि राहु तीनों जुड़े हुए हैं, तो आपकी शादी बहुत लेट हो सकती है। कब होगी? जब आपका शादी में इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा।
शरीर की जरूरतें उस हिसाब से अब वो पूरी करने की उसकी इच्छा समाप्त हो चुकी होगी, नहीं, तब जाके नहीं शादी होगी। correct, sir. उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है, राहु कहता है परंपराओं को नहीं मानूंगा, अच्छा, सलाह डेफिनेटली है फॉरेन ना? या फिर अदर आपका हस्बैंड फॉरेनर हो सकता है ना? आपकी जात से अलग हो सकता है। यस सर। शनि जुड़ा हुआ है, शादी 18, 19, 20, 22, 23 में भी हो जाती है, लेकिन उसमें लड़का अदर कास्ट का होगा या लड़की अदर कास्ट की होगी, ओके, क्योंकि शनि आपको अलग करेगा, है ना? तो Yes, शनि sir. कैसे अलग करेगा? आयु से अलग करेगा। लड़की 18 साल की है, लड़का 27 साल का है। जात से अलग करेगा, आपका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, आपकी जात अलग है, उसकी जात अलग है, ठीक है? ऐसे करके आपके साथ शनि को सॉल्व कर लीजिए। शनि का सॉल्व ऐसे है, अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे लेट शादी हुई बच्चों की, तो हम कहते हैं भाई इनका तो आपको किसी लड़के से अफेयर था, उस समय में आप इन्होंने शादी नहीं करी। बोले जी वो नहीं दूसरी करी। जात का था, हम नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं कैसा भी हो जाए हम कर देंगे, तो उस समय में कर लेते हैं। हमारा वहां पे रोल आता है समझाने बताने का। मानना ना मानना सामने वाले की इच्छा है, डेफिनेटली सर, ठीक है? ये शादी के योगों में से एक योग है जो मैंने बताया। हम समझ तो गए सर, इसके बाद तो और नीचे भी बहुत है। नीचे कुछ लोग लिखेंगे कि सर हमारा तो ऐसा नहीं है, फिर भी हमारी शादी हुई। तो मैं बता देता हूँ, मेरा भी ऐसा योग नहीं, मेरी फिर भी शादी हुई, ठीक समझ है? गए सर, तो ये वन एकदम ऑफ द योगा है, सारे योग नहीं बताए मैंने यहाँ पे। एकदम सारे योग के लिए। वैसे भी सर आपने जो हमें मैरिज पढ़ाया था वो करीबन हमको लगता है 9-10 क्लास चला था टोटल, सारे सबसे लंबा टॉपिक है। सबसे लंबा टॉपिक था।